आपके फ्रिज में क्या है? हमारे फ्रिज में है गोलगप्पा। हाय कर दे गोलगप्पे। चलो आप बाहर निकलो। अरे बैठिए। हाय गाइस, तो कहिए कैसे हैं आप लोग सब। तो अभी हो रहे हैं सुबह, अर्ली मॉर्निंग थी। नाश्ता मैंने बना लिया है और ये फ्रूट्स मैंने यहाँ पे धो धा के रख दिए थे। सामने पे होते हैं तो बच्चे मांगते रहते हैं, हमें भी ध्यान रहता है खाना है। और फ्रूट्स खाना मतलब अपनी डाइट में फ्रूट्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर कि बच्चों के लिए। तो थोड़े टाइम पीरियड के बाद बच्चों को क्रेविंग्स ही होती है, मीन्स उन्हें भूख लगती है बार बार। तो मेरा मानना यह है कि फ्रूट्स से अच्छा कोई वो नहीं है। उन्हें टाइम पे थोड़ा फ्रूट्स देते रहो, उन्हें पानी पक्का पिलाते रहना चाहिए। ये चिप्स बिस्किट वगैरह जो है मैं जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। तो ये है आज का लंच। तो मतलब लंच की तैयारी हो रही है। तो ब्रेकफास्ट मैंने बना लिया है, उसके बाद बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और मैं सोच रही थी कि लंच के लिए आज मूंग अभी तैयारी कर लूँ। ये बन रहा है मेरा मूंग का फाड़ू। जैसे फाड़ू हमने लास्ट टाइम क्या बनाया था सेम वैसे बनेगा, बस दाल जो है वो मूंग की यूज़ होगी। क्योंकि आज मुझे करनी है फ्रिज की सफाई, तो मैंने सोचा मूंग जो है बना के रख दूँ। ये अपना थड़कता रहेगा। थड़कता में मतलब उसकी अब हमारे थड़कता बोलते हैं, आपके क्या होता है धीरे धीरे पकता रहता है और उसकी कंसिस्टेंसी जो गाढ़ी होती रहती है। तो वो होता रहेगा। उसके बाद फिर मैं अपनी फ्रिज की सफाई भी करती रहूँगी। और एक दो काम और सोचे हैं मैंने, आज सब्ज़ी लेने जाना है शाम को। और उसके अलावा एक दो काम और सोचे हैं मैंने, अगर टाइम मिलेगा तो मैं वो भी करूँगी। तो ये हो गया है। दाल मैंने पीस के रख ली थी सिलबट्टे पे, जैसे आपने अभी देखा होगा। लास्ट टाइम भी बताया था मैंने कि दाल मुझे सिलबट्टे की पीसी भी अच्छी लगती है, इसमें टेस्ट होता है। तो ये सरसों के तेल में मैंने डाल दिया था थोड़ा जख्या। उसके बाद डाला है प्याज, अदरक लहसुन जो है मैंने पीस के रख लिया था, वो आपने अभी देख ही लिया होगा। ये जो है मैं पहले का वीडियो है, मैं उसमें वॉइस में अभी वो कर रही हूँ। तो प्याज को अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें बाकी टमाटर वगैरह बाकी मसाले वगैरह अच्छे से भूनेंगे, अच्छे से ऐड करेंगे, जैसे हम तड़का बनाते हैं और दालों का भी। और इसमें बस ध्यान ही देना है कि हमने मूंग की दाल जो है वो रात भर भिगाई थी, अभी हमने उसे पीसा है। तो उसको हमें जो है ना अच्छे से पीसना है। उसके बाद जब यहाँ डालेंगे हम इसे मसाले में, तो उसे अच्छे से भूनना है। मान लीजिए जैसे आप हलवे के लिए भूनते हैं ना, उतना ज़्यादा नहीं पर उस तरह से भूनना है जब तक कि जो ये दाल है ये मसाले को अच्छे से अपने पे ना ले ऑब्जर्व ना कर ले और ये हल्का सा उसमें हल्की सी खुशबू ना आने लग जाए। तो इस दाल को जो है हम अच्छे से भूनेंगे। तो प्याज मेरे हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं डाल रही हूँ टमाटर और बाकी मसाले डालूँगी और उसके बाद में दाल डालूँगी। इसको मैं अच्छे से भूनूँगी। भूनने के बाद इसमें धीरे धीरे पानी बढ़ाया जाएगा। कुछ वैसा ही है जैसा हमने गैत का बनाया था, पर मूंग का मुझे ज़्यादा टेस्टी लगता है। और मूंग आपको पता है कितनी हेल्पफुल होती है हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए, डाइट के लिए, हमारा खास करके पेट के लिए। जैसे कि आपको पता है कि मूंग जो है हम लोग बीमारी वगैरह में भी खाते हैं क्योंकि हल्की होती है और पीस के तो और अच्छा है, पीस के तो वो और अच्छी हो जाती है। तो अगर आप मूंग नहीं खाते हैं तो मूंग की दाल खाने का एक ही नया तरीका भी है। तो अभी प्याज होने में थोड़ा टाइम है, मैं शायद बहुत जल्दी बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये डल गए टमाटर और सारे मसाले। अब इसको भूनेंगे, अच्छे से भूनेंगे जब तक कि टमाटर जो अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। और जैसे बोलते हैं ना स्वेटिंग होती है उसमें मसाले में, वही काम यहाँ होगा। और उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे दाल और दाल को भी हम अच्छे से भूनेंगे जब तक से खुशबू ना आ जाए, हल्का सा ये फूलनी सी ना शुरू हो जाए। और उसके बाद धीरे धीरे हम इसमें पानी बढ़ाएंगे। तो ये फाड़ू हमारा बनता रहेगा। उसके बाद होगा हमारी फ्रिज की सफाई और बाकी सारा घर का काम हो चुका है मेरा। अभी लगभग मुझे लग रहा है 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। कपड़े मैंने रखे हैं सारे, इसके बाद मुझे सिर्फ कपड़े धोने थोड़े से, वो भी जब बेटियाँ जो हैं देर में नहाती हैं इसलिए। बाकी इसके बाद फ्रिज साफ़ करने के बाद भी अगर टाइम बचेगा तो थोड़ा देर बच्चों के साथ खेलूँगी और फिर देखते हैं हम क्या काम करते हैं। तो ये हो गया है। इसके साथ आजकल जो है ना वैक्सीनेशन का भी बहुत हुआ है। मैंने सुना है बहुत लोग ना वैक्सीनेशन को लेके मतलब डाउट क्रिएट कर रहे हैं। तो गाइस कोई डाउट अपने दिमाग में मत पालो, सीधा सिंपल सा एक फंडा रखो। जैसे हम बच्चों को हम वैक्सीनेट करते हैं हर बीमारी से पहले, वैसे हमें भी वैक्सीनेट होना है। ऐसा तो नहीं है ना कि हमने टाइफाइड के लिए बच्चों को वैक्सीनेट किया है तो हमारे बच्चे को ज़िंदगी भर टाइफाइड नहीं होगा। होता क्या है, लेकिन
बच्चे को वो उतना असर नहीं करता, बच्चा जल्दी रिकवर कर जाता है। सेम वही कोरोना का भी है। हाँ, थोड़ा होने के बाद थोड़ा किसी को पैरों में दर्द हो रहा है, किसी को हाथों में दर्द हो रहा है, किसी को बुखार आ रहा है, होता है यार। बच्चों को भी जब वैक्सीन देते हैं कभी कभी देखा ना उन्हें बुखार आता है, डॉक्टर कहता है बुखार आ सकता है। सेम वही है, डरो मत। डाउट्स जो हो रहे हैं, जितनी अफवाहें फैल रही, रूमर्स फैल रहे हैं, उनको अवॉइड करो और मन में ठान लो कि हमें ये जो है वैक्सीनेशन लेना है। जब भी आपका नंबर आए वैक्सीन पक्का लगाइए, ठीक है ना। तो ये मैं देखो बातें करते करते फानू का हो गया है और ये देखो बेटी के फ्रूट स्टार्ट हो गए हैं। बता दे आलू कचालू बेटे कहाँ गए थे? खेल रही है, खेल क्या रही है, तोड़ रही है उनको, सब चल रहा है। और इसके बाद हम लोग करेंगे फ्रिज की सफाई। अभी जो है ना लाइट जा रखी थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। आप देखना, हाँ जैसे अभी लाइट आएगी तो मेरी छोटी बेटी को होता है जैसे थोड़ा म्यूज़िक बजता है ना घर में, बस उसका डांस थोड़ा स्टार्ट हो जाता है, खासकर अगर अचानक बजे। तो यहाँ पर भी वही हुआ था। तो जैसे ही टीवी स्टार्ट होगा उसे लगेगा हाँ भाई गाना आ रहा है, तो वो भी स्टार्ट हो जाएगी। और कोशिश उन दोनों की रहती है कि हम टीवी पे देखकर सेम वैसे ही कॉपी करने की पूरी कोशिश होती है उनकी। होता है बच्चों के साथ, मैं भी छोटे में ऐसे ही करती थी। डांस थोड़ा बहुत जो आता है ना वो टीवी को देख कर ही आया है, कोई ऐसा क्लासेस नहीं। वो देखो खुल गया टीवी, बेटी के हाथ चलने लग गए हैं। और अभी देखो हो जाएंगे दोनों स्टार्ट। देखो लाइट आ गई और क्लैपिंग करती है जैसे टीवी स्टार्ट होगा। आ गया, उसका भी डांस करेगा, बिल्कुल हाथ पैर सब स्टार्ट हो जाएंगे। और ये ना गाना चल रहा था कौन सा, वो आँख मारे, सिम्बा मूवी का। देखो एक स्टार्ट हो गई है, दूसरी अभी आएगी। तो पूरे कपड़ों में मैंगो कर रखा, मुझे लग रहा है ना। सो गाइस अब स्टार्ट करते हैं हम रेफ्रिजरेटर की सफाई। सबसे पहले आप पूरा फ्रिज जो है खाली कर लेना। मैं तो पूरा फ्रिज खाली कर लेती हूँ, देखो कुछ नहीं छोड़ना उसमें, सब कुछ खाली करके उसके बाद फिर उसको पहले नॉर्मल कपड़े से मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो जो थोड़ा मोटा जो स्टेन होते निकल जाते हैं। उसके बाद निकलता है मेरा वही क्लीनर जो मेरा किचन के हर काम के लिए यूज़ होता है, विनेगर। और आपका विनेगर होता है, उसमें विम जेल होता है और वाटर होता है। फिर मैं उससे साफ़ करूँगी। तो देखो सारा सामान निकाल के मैंने ऊपर काउंटर टॉप में रख लिया है, पूरा हरा भरा लग रहा है। उसके बाद अब सफाई होगी इसकी। कपड़ा मैंने पहले मार लिया था। उसके बाद देखो डोर पे ये सॉस वगैरह के बच्चों ने कितने स्टेन कर रखे हैं। बच्चे तो करते ही पूरा गंदा। तो इसको पहले सूखे कपड़े से साफ़ करके एक बार फिर मैं क्लीनर से और जो स्पॉन्ज होता है उससे साफ़ करूँगी। साथ में साफ़ पानी भी रखूँगी उसको डुबोने के लिए, साफ़ करने के लिए बार बार। और फिर भी उसमें ये स्प्रे लगा के फिर पूरे किचन को अच्छे से साफ़ करना है। फिर साफ़ करने के बाद फिर उसको एक बार सूखे कपड़े से दोबारा साफ़ करूँगी। और हाँ, जब भी आप फ्रिज को साफ़ करें उससे पहले उसे स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि बहुत देर तक फ्रिज खुलता है तो उसको एकदम से आप ऑन रखेंगे तो वो भी फ्रिज के लिए अच्छा नहीं है। तो आप फ्रिज को बंद करके साफ़ कीजिएगा हमेशा। और फ्रिज को ज़्यादा देर खुला भी नहीं रखना चाहिए, ना उसे खोल बंद करना चाहिए। उससे भी जो पीछे उसमें गैस होती है जिससे पूरा कूलिंग होती है उसमें भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो देखिए हो गया है साफ़ मेरा फ्रिज, ये मैंने कर लिया है। अब सूखे कपड़े का नंबर था वो भी होने के बाद अब उसके बाद मैं बाहर से मैंने स्विच ऑन कर लिया है ताकि थोड़ा धीरे धीरे फ्रिज ठंडा होना स्टार्ट हो। और ये रहे सारे उसके अंदर के जितने भी थे पार्ट्स वगैरह, ये अब मैं एक एक करके अच्छे से धो के इनको धूप में ही भे वैसे तो बरसात का मौसम है तो अंदर नहीं, धूप बाहर ही सूखेंगे। इनको अच्छे से सूखा लूँगी और फिर उसके बाद सारा सामान जो अच्छे से अरेंज करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं इसकी वॉशिंग, फिर उसके बाद होगा बाकी का काम। तो चलो अब मैं इसे धोती हूँ, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ आपको आगे का क्या होगा। गाइस ये हो गया है, आप देखिए धूप में सुखाने के बाद मैं इनको सबको मैंने यहाँ पे अरेंज कर लिया था। ये सीट वगैरह सब मैंने धो के सुखाई थी। अब इनको अच्छे से लगाने के बाद सबसे ऊपर का पोर्शन जो मेरा होता है वो डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए होता है। तो मेरी दूध की पतीली है, पीछे मलाई और आगे दही, और वो ऊपर डब्बे में जो है वो घी है। और थोड़ा सा मट्ठा जो था
वो बचा था तो वो मैंने इस कप में रखा है। बाकी की मैंने कड़ी बना ली थी, ये मैंने रखा है बालों के लिए। मैं बालों में मट्ठा, दही ऐसी चीज़ें यूज़ करती रहती हूँ। उसके बाद नीचे है ये आटा गूंदा हुआ जो मैंने अभी लंच के लिए गूंदा था। उसके बाद फिर अब बच गया तो डिनर में शायद मैं इसी को यूज़ करूँ। और वो है जामुन, देखिए अब ये जामुन हमारे इतने बचे हैं तो ये हम खाते रहेंगे धीरे धीरे। फ्रूट्स की मैंने बास्केट ही अलग से लगा ली है, इतने बचे हैं अभी। अब दोबारा जाएंगे, शाम को मुझे जाना ही है तब लेकर आऊँगी। बाकी डब्बों में हमें जो 3 डब्बे मैंने स्टैक करके रखे थे, उसमें एक में धनिया है, एक में पुदीना है, एक में लहसुन मैंने छिल के रखा है, साइड में धनिया था। वेजिटेबल का भी खाली पड़ा है। और बाकी ये डोर पे सारे सॉस वगैरह और ये सारे मसाले वगैरह मैंने फिट किए हैं। और उसके बाद होना था बाहर की सफाई और सब्जियां आनी थी पर वो नहीं आ पाई। एकदम से आपको देहरादून का सीन दिख रहा है और वो इसलिए क्योंकि उसके बाद फिर अचानक ही हमारा प्लान बना देहरादून आने का, क्योंकि मेरी मदर को जो है वैक्सीनेट होना है, उनको वैक्सीन लगना था। और वैक्सीन के बाद फर्स्ट वैक्सीन में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि उनकी वैसे ही तबीयत ख़राब रहती है और फिर वैक्सीन लगने के बाद ज़्यादा हो गई थी। तो अभी इस बार हमने डिसाइड किया था कि वैक्सीन लगने से पहले हम पहुँच जाएंगे। तो वैक्सीन तो उनको संडे को लगनी थी बट हम एक दिन पहले ही आ गए। तो आने के बाद अभी हम पहुंचने वाले हैं। तो कुछ काम था, मैं अंदर कैंट एरिया में, हम कैंट एरिया से आ रहे थे, वो रास्ता कैंट एरिया का था। अंदर का मैंने शूट नहीं किया है, वो भी कुछ हमारे कैंट के भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सेफ्टी का हमें देखना होता है। तो अब हम पहुंचने वाले हैं मम्मी के यहाँ, तो और आगे का ब्लॉग भी वहीं बनेगा। तब तक के लिए बाय बाय।